प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन जातकों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी कुंडली में कन्या लग्न होती है। 6 नंबर की जो राशि है उसकी लग्न होती है, तो उनके ऊपर कालसर्प दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना कम होता है, कितना नहीं पड़ता है, कितना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में लग्न में और 10वें भाव में बुध होता है, तो जातक की कालसर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। जिन व्यक्तियों की कुंडली कन्या लग्न की है और चौथे और 7वें भाव में गुरु हो या गुरु चंद्र दोनों हों, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। जिन व्यक्तियों की कुंडली कन्या लग्न की है और उनके 7वें भाव में या 7वें भाव में बुध हो या बुध शुक्र दोनों हों, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। जिन जातकों की कुंडली में 5वें भाव में शुक्र शनि या 7वें भाव में या 9वें भाव में शुक्र और शनि होते हैं, तो भी जातक की कुंडली पर कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में एकादश भाव में गुरु और चंद्र बैठे होते हैं, उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। जिन जातकों की कुंडली में, जिनकी कन्या लग्न की कुंडली है, चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में, यानी चंद्रमा के आगे और पीछे शुभ ग्रह होंगे, तो जातक की कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और चंद्र 7वें और 9वें भाव में अगर होंगे, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह कुंडली में अगर उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं या मित्र क्षेत्री हैं, मित्र राशि के हैं, तो भी कुंडली का कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। एक और कारण है, दूसरे भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में अगर शुक्र है, यानी दूसरे भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में शुक्र है, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता है। अब देखिए किन जातकों के ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव होता है कुंडली के अनुसार। अभी मैं कुंडली के अनुसार आपको ये प्रभाव बता रहा हूँ। तो देखिए, लग्न में शुक्र हो और 7वें भाव में बुध हो, तो कालसर्प दोष का प्रभाव पूरा पड़ता है। 6, 8वें, 12वें भाव में चंद्र और शुक्र हों, तो भी कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव बनता है। 8वें में शुक्र शनि हो या लग्न में शुक्र शनि हो, तो भी कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव होता है। राहु और केतु के साथ सूर्य, चंद्र, शनि या शुक्र हों, तो भी कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव होता है। चंद्रमा से 6, 8वें, 12वें भाव में अगर शुक्र है, तो भी कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव होता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह नीच राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव होता है। चंद्रमा से दूसरे और 12वें सूर्य और राहु केतु हों,
यानी चंद्रमा के आगे और पीछे सूर्य, राहु, केतु अगर ये ग्रह हैं तो कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। देखिए, ये कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और जो सामान्य उपचार हैं वो ये पूरे हो जाएंगे, पूरी लगन। उसके बाद सामान्य उपचार के बारे में बताऊँगा। जिनकी कुंडली में जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ, इनकी वजह से आपके कुंडली पर पूरा प्रभाव कालसर्प दोष का रहेगा, उनको क्या करना है उसके बारे में जानकारी। 12 लग्न हैं, 12 लग्न 6 लग्न पूरी हो गई, 6 और होंगी, उसके बाद आपको उनका समाधान बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। दादू।